हमेशा हमारे प्लान पर नहीं चलती। M9 आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमेजिंग मोबाइल प्लान। To book your number in advance, visit www.m9.com.pk. M9, what's your plan? लाहौर के सेंट एंथनी स्कूल में शहर के अहम कारोबारी खानदान के चश्मचराग नवाज शरीफ के क्लास फेलो सलमान तासीर एक कामयाब ताजिर भी थे। चंद बरसों में पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से मीडिया इंडस्ट्री तक उन्होंने कई कंपनीज कायम की। लाहौर से इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार अली। लंदन से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हासिल करने वाले सलमान तासीर ने मशरक़ वुस्ता में तेल के बढ़ते हुए कारोबार की तरक्की को देखते हुए तरक्की याफ्ता मुमालिक की कंपनियों को अरब मुमालिक में दफ्तर खोलने पर राजी किया और मिडिल ईस्ट में अकाउंटेंसी की सबसे पहली फर्म तासीर हादी के नाम से कायम की। उस वक्त एक ब्रीफ केस के साथ दुनिया की कारोबारी मंडी में निकलने वाले सलमान तासीर के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन पाकिस्तान के निजी शोबे में टेलीकॉम इंडस्ट्री की बड़ी एम्पायर खड़ी कर देंगे। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी के नाम से ब्रोकरेज हाउस भी उन्होंने 1996 में कायम किया। I went to the Lahore Municipal Corporation and I asked them that I want to lay optic fiber in Lahore, and they thought there's something wrong with me. And then they sat and said, well, the cost of laying gutters in Lahore is 6 lakhs of rupees, so if you give 6 lakhs of rupees, you can dig up the whole of Lahore and lay optic fiber. So that's what I did. वर्ल्ड कॉल के नाम से पे फोन का कारोबार सबसे पहले सलमान तासीर की कंपनी ने शुरू किया। इस कंपनी के अक्सरियती शेयर्स सल्तनत ऑफ ओमान ने खरीदे हैं और अब इसके कारोबार का दायरा श्रीलंका तक फैल चुका है। सलमान तासीर ने मोहम्मद मियां सोमरो की निगरान काबीना में वजीर तजारत के तौर पर मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने के लिए अहम तजावीज को अमली जामा पहनाया। एप्टमा का धागे की दरामद पर पाबंदियों का इशू हो या बिजली और गैस की लोड शेडिंग या फिर हालिया सैलाब की तबाहकारियों में कालाबाग डैम की जरूरत, वो हर मसले में सूबे की कारोबारी बिरादरी के वफाकी हुकूमत में वकील के तौर पर नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। मैंने टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब राना फारूक साहब से भी बात की है, वो आ नहीं सके तो मैं आया हूँ और मैं इंशाल्लाह कमेटी बनेगी, एप्टमा के नुमाइंदों की मुलाकात होगी सदर साहब से और वजीर आजम साहब से ताकि इस मसले को हम फौरी तौर पे हल करें। सलमान तासीर बड़ी कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ लाहौर में इनकम टैक्स अदा करने वाले टॉप 10 ताजरों में शामिल थे। बिजनेस प्लस के नाम से टीवी चैनल और डेली टाइम्स अखबार भी उन्होंने जारी किया। सियासी लिहाज से शायद इनकी जात को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन एक ईमानदार और प्रोफेशनल बिजनेसमैन के तौर पर न किसी बैंक और न किसी इदारे ने कभी उन पर उंगली नहीं उठाई। जुल्फिकार अली, आज न्यूज, लाहौर। नवाज शरीफ ने सियासी इस्लाहात के एजेंडे की तकमील के लिए हुकूमत को 20 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि चेहरों की तब्दीली नहीं, एजेंडे की बात की जाएगी। हाँ या ना में जवाब देने के लिए नवाज शरीफ ने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। ताहम गवर्नर पंजाब के कत्ल के बाद मुस्लिम लीग नून ने इस डेडलाइन में 3 दिन की तौसी कर दी है, जिसका आगाज सलमान तासीर के सोएम के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात ने वज़ीर-ए-आज़म को मजीद मोहलत देने का फैसला किया है। अगर उनका जवाब हाँ में है तो बिस्मिल्लाह, अगले 45 दिनों के अंदर अंदर वो इस एजेंडे को अमली जामा पहनाएं। हम इस सूरत में 20 फरवरी 2011 तक देखेंगे कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। नवाज शरीफ ने 14 निकाती इस्लाहाती एजेंडा पढ़कर सुनाया। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फिल फौर वापस किया जाए, करप्शन को मुअस्सर तौर पर रोका जाए, करप्शन के इल्जामात में मुलव्वस वज़रा और अहलकारों को फारिग किया जाए। जिस तरह मुख्तलिफ इदारों में चुन चुन कर बदउनवान अफसरान को लगाया गया है, इसी तरह चुन चुन कर उन लोगों को बाहर निकाला जाए। अवाम के रिलीफ के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल का निजाम वज़ा किया जाए। NRO समेत तमाम अदालती फैसलों पर मुकम्मल अमल किया जाए और आंख मचोली का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की तंजीमें नौ की जाए ताकि मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। सरकारी अखराजात में फौरन 30% कमी की जाए
वुज़रा की तादाद को माकूल सतह पर लाया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अगर इस एजेंडे की तकमील पर आमादा न हुए तो मुस्लिम लीग नून पंजाब से भी अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर होगी और पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत की तश्कील के लिए नया मैंडेट लेने की जरूरत पड़ेगी। 45 दिनों में एक प्रोग्रेस सिर्फ मुझे नहीं, कौम को नजर आनी चाहिए। ना हुकूमत में ये तवक्को की जा सकती है कि फिर ये मामलात को संभाल सके। फिर मेरे ख्याल एक स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत है इस मुल्क को। और अब एक नजर डालते हैं खेलों से जुड़ी कुछ खबरों पर। पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसने वर्ल्ड कप के लिए 30 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ और राना नवीदुल हसन स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि शुएब मलिक, दानिश कनेरिया और फवाद आलम सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल नहीं कर सकते। मजीद जानते हैं, एक नजर डालते हैं। चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान की सदारत में कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इंटीग्रिटी कमेटी की क्लियरेंस मिलने पर वर्ल्ड कप के मुमकिन 30 खिलाड़ियों और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का इंतखाब किया गया। वर्ल्ड कप के मुमकिन 30 खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, अहमद शहजाद, तौफीक उमर, नासिर जमशेद, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक, उमर अकमल, अजहर अली, असद शफीक, नवीद यासीन, कामरान अकमल, सरफराज अहमद, सलमान अहमद, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, यासिर अरफात, राना नवीदुल हसन, अब्दुर्रहमान, सईद अजमल, यासिर शाह, जुल्फकार बाबर, शुएब अख्तर, उमर गुल, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर अहमद, जुनेद खान, एजाज चीमा और असद अली शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में से बेहतरीन इब्तदाई 30 प्लेयर्स का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कौम से अपील की कि वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें ताकि ये वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की कप्तानी के हवाले से तहफुजात की बिना पर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 2020 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत शाहिद आफरीदी को सौंपी गई थी, लेकिन मीडिया में बयानबाजी और स्पॉट फिक्सिंग केस में उनकी जानिब से आईसीसी को भिजवाए गए बयान पर चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट के तहफुजात हैं, जिसकी बिना पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के इंतखाब के बावजूद ऐलान नहीं किया गया। जराये का कहना है कि तहफुजात दूर न होने की सूरत में शाहिद आफरीदी की कप्तानी खतरे में पड़ सकती है और क़यादत का कुरा टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाउल हक के नाम निकल सकता है, जबकि इस दौड़ में ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक भी शामिल हो सकते हैं। न्यूज शो में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप लिए चलेंगे हेडलाइंस की जानिब। आज के साथ रहिए। खुशियों के सब रंगों में सुपर है अपने साथ, दिल चाहे जिसको हरदम सुपर है इतना खास। बस के गाते हम सारे सुपर के हैं दीवाने, जग सारा बस ये जाने सुपर को सभी माने। सुपर मजा इसके लिए सुपर ही है Super. Big Green Super is proud to be associated with Aaj News. मजा कर ले दिल भर के। Big Green Super. हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके माहौल को साफ रखना चाहते हैं, आपकी ग़िज़ा हेल्थी बनाना चाहते हैं और इसे ताज़ा रखना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में भरपूर आसानियां पैदा करना चाहते हैं, तभी तो आपको हेल्थ जोन में रखना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। Aaj News Clock is brought to you by Dowlands. क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। Aaj Headline News is brought to you by
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا جسد خاکی پوسٹ مارٹم کے بعد اسپتال سے منتقل کیا جا رہا ہے. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر رانا اقبال نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھال لیا. قاتل کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا. تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے اہم شواہد حاصل کر لیے. وزیر داخلہ تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں. سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. کل مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. پنجاب میں عام تعطیل کا اعلان. جنونی شخص گورنر پنجاب کی سیکیورٹی پر کیسے تعینات ہوا؟ پنجاب حکومت جواب دے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا صوبائی حکومت سے مطالبہ. مختلف شہروں میں جیالوں کا احتجاج. مسلم لیگ نون نے حکومت کو دیے گئے 3 دن کے الٹیمیٹم میں سلمان تاثیر کے سوئم تک توسیع کر دی. اور کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 30 ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان. کامران اکمل اور محمد یوسف اسکواڈ میں شامل. مما جی آپ کو نانی بہت یاد آتی ہے نا؟ وہ میری ماما ہے. تم جب پیار اپنی مما سے کرتے ہو ویسے ہی میں انہیں پیار کرتی ہوں. مما اب آپ جتنی چاہیں نانی سے باتیں کریں. باتوں باتوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنوں سے بانٹیں، کیونکہ ٹاک شاک سے آپ بات کر سکتے ہیں پاکستان کے ہر نیٹ ورک پر اور بین ملک صرف 30 پیسے میں. روزانہ ایکٹیویشن کے لیے *345*255# ڈال کریں. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے جسد خاکی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے عباس شبیر سے، لیکن ایک بریک کے بعد. کہیں جائیے گا نہیں، آج کے ساتھ رہیے. جاز کی چھوٹی سی یہ سم بہت کام کرتی ہے کیونکہ یہ پورے کرتی ہے آپ کے بڑے بڑے خواب. تو 9 جنوری سے پہلے اپنی جاز سم کو واپس لگائیں، کیونکہ 26 دسمبر سے 9 جنوری کے درمیان ہر دوسرے دن آپ جیت سکتے ہیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی کار. یعنی 1 نہیں 2 نہیں پوری 7. سم لگاتے ہی سب کو ملیں گے 50 فری منٹس اور جنوری کے پورے مہینے جتنا بیلنس استعمال کریں اس سے دگنے فری منٹس پائیں. تو بس 24 نومبر سے اگر اپنی جاز سم نہیں استعمال کی تو ابھی سم واپس لگائیں. اگر سم پاس نہیں تو آج ہی فری میں اپنی سم نکلوائیں اور 550 پر SMS کریں، کیونکہ ایسے خواب صرف نہیں پورے کر سکتے ہیں. اسی لیے تو موبلنگ جاز اپنا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا جسد خاکی اسپتال سے منتقل کیا جا رہا ہے. مزید اس پر ہم بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے عباس شبیر سے. عباس یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی میت اب سے کتنی دیر بعد جو ہے یہاں سے منتقل کی جائے گی اور اسے کہاں لے جایا جائے گا؟ دیکھیں فرید، گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا پوسٹ مارٹم جو پروسیس ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے. 2 آپشنز ابھی انتظامیہ کے پاس ہے. پہلا آپشن تو C-130 جو چکلالا ایئر بیس سے شفٹ کیا جا رہا ہے. اگر اس آپشن کو اویل نہ کیا دھند کی وجہ سے تو 1122 کی جو ایمبولینسز ہیں ان کے ذریعے ان کو لاہور شفٹ کیا جائے گا. لیکن پہلی پرائرٹی انتظامیہ کی وفاقی حکومت کی طرف سے جو پریفرنس دی گئی ہے اس کے مطابق C-130 جو چکلالا ایئر بیس سے ہیں انہیں شفٹ کیا جائے گا. اگر فرید آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے کہ بالکل اسکواڈ جس ایمبولینس کے اندر ان کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پولیس کی بیشتر گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جو ایمبولینس ہے بالکل پوسٹ مارٹم جہاں پر اندر ہاسپٹل کے اندر پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا وہاں پہ ایمبولینس ہے جس میں ان کی باڈی کو ڈال دیا گیا ہے. میں یہاں پر انٹرپٹ کروں گا، ایک مختصر سا بریک لینا ہے جس کے بعد آپ سے اسی موضوع پر ہم بات کریں گے.